आज डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में न केवल जाने जाते हैं अपितु पहचाने भी जाते हैं, समझे भी जाते हैं, और उनकी जो विचारधारा है उस पर दुनिया के अनेक देश चलते हैं। जितने वो शिक्षित थे वो आज आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उस समय जब शिक्षा का बड़ा अभाव हुआ करता था, उस समय उन्होंने कितनी अधिक शिक्षा प्राप्त की थी। और उनका जो राजनीतिक जीवन है, उस राजनीतिक जीवन के साथ जो उनका शिक्षा से संबंधी लेखन, वाचन और जो भी जागरूकता पैदा करने का कार्य, वो लगातार आजीवन चलता रहा। आज हम पूरे देश के लोग ऋणी हैं भीमराव अंबेडकर के। और ये जो संविधान का निर्माण हुआ उसमें हमारे उस समय के अनेक मनीषी इसमें शामिल रहे, लेकिन उनमें जो डॉक्टर अंबेडकर का योगदान है वो अविस्मरणीय है। संविधान निर्मात्री सभा थी, लेकिन जो ड्राफ्ट बनता था और उस ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते अंबेडकर का जो योगदान होता था वो अद्भुत था, अविस्मरणीय था। आज हम बहुत ही, वैसे तो मैंने डॉक्टर अंबेडकर पर एक काव्य जीवनी बहुत पहले लिखी थी, उसका नाम था बाबा साहब चरित मानस, बाबा साहब चरित मानस। ये काव्य जीवनी थी और बालकांड जो प्रथम भाग था उसको बहुत ही अच्छे गायक थे हमारे बंबई के, हमारे दिल्ली के, उन लोगों ने गाया भी था। मैं डॉक्टर अंबेडकर के विभिन्न संस्मरणों की चर्चा आज नहीं करना चाहता हूं, बहुत ही व्यापक है। उन्होंने स्वयं अनेक पुस्तकें लिखी, अनेक ग्रंथ लिखे। एक एक ग्रंथ उनका बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन आज मैं जो चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि सारा जीवन जो भी महापुरुष जी लेता है उस पर चर्चा तो होती रहती है, उसकी जीवनी पर चर्चा होती है, उसके कार्यों पर चर्चा होती है, लेकिन जो उसके महत्वपूर्ण वाक्य होते हैं, महत्वपूर्ण संदेश होते हैं, उनको क्या हम फॉलो करते हैं? क्या ये समाज उसका अनुपालन करता है? क्या उन पर चलता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हम उनके कुछ जो कोट्स, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं, महत्वपूर्ण कथन जिनको कहते हैं हिंदी में, उन पर एक एक करके उल्लेख करेंगे। इसलिए उल्लेख करेंगे ताकि हम फिर से वो क्या कहना चाहते थे, क्या देना चाहते थे समाज को, उसको समझें। तो उनका जो सबसे पहला कोट है, पहला कथन, जो मैं इसलिए पहला कह रहा हूं, वैसे तो असंख्य कथन है, पहला इसलिए कह रहा हूं कि वो बहुत अमर वाक्य बन गया है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बी एजिटेटेड। ये वाक्य, ये संदेश ऐसा है कि हम जानते तो बहुत लोग हैं, इस वाक्य को जानते हैं, लेकिन इस पर चलता कितना समाज है। यहां तक जिनके लिए उन्होंने ये सारे संदेश दिए थे, वो जो दबे हुए लोग थे, वंचित लोग थे, समाज में सताए हुए लोग थे, पीड़ित थे सदियों से,
उनके बीच में जब आप जाते हैं, हम जाते हैं, सब लोग जाते हैं, तो देखते हैं कि उनका एक जो मंत्र है कि शिक्षित बनो, कितना लोग ध्यान देते हैं? शिक्षा की कोशिश तो करें, तमाम असुविधाएं हो सकती हैं, और ये सरकारों को भी चाहिए कि शिक्षित करने के लिए शिक्षा को महंगा ना करें। शिक्षा वास्तव में फ्री होनी चाहिए, और यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा फ्री होनी चाहिए, क्योंकि किसी देश को अगर आपने शिक्षित बना लिया तो वो देश आप कह सकते हैं कि वो विश्व गुरु होता है। और अगर शिक्षा ही नहीं रही तो कैसे वो देश उन्नति करे, क्योंकि शिक्षा उसका आधार है। तो इसलिए उनका जो ये मंत्र था, संदेश था, कथन था कि शिक्षित बनो, इसी में है संगठित रहो। होता यह है कि कहेंगे कि हम अम्बेडकराइट्स हैं, अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन इतने जितने लोग हैं उतने ही अलग अलग संगठन हैं। कोई बड़ा संगठन खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। संगठन खड़े होते हैं, उनमें आपस में विवाद, झगड़ा और आपसी ही संघर्ष चालू हो जाता है। तो संगठित अगर नहीं होंगे तो वर्तमान जो प्रजातंत्र का युग है, यहां भी आप सफल नहीं होंगे। और इसी में है बी एजिटेटेड। इसका हिंदी थोड़ा सा कि संघर्ष करो, उतना सटीक हिंदी का अनुवाद नहीं है। बी एजिटेटेड यानी कि आपके अंदर ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। आप जो समस्या है, जो आपके सामने चैलेंज है, उससे आप उद्वेलित रहें। आप हमेशा उत्तेजना महसूस करें। अगर आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि जैसा भी चल रहा है ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, असहाय की स्थिति। वो अंबेडकर कहते थे कि वो असहाय की स्थिति नहीं हो। एक संदेश उनका और था, कथन और था। उनका कहना था कि मैं मूर्तियों में नहीं मिलूंगा, मैं मूर्तियों में नहीं मिलूंगा, किताबों में मिलूंगा। स्पष्ट संदेश है कि उनकी मूर्ति बना करके उस पर फूल चढ़ाना, उस पर आराधना करना, उस पर पूजा के लिए पुष्प अर्पित करना, माल्यार्पण करना, इससे अंबेडकर नहीं मिलेंगे। अंबेडकर मिलेंगे किताबों में, अंबेडकर मिलेंगे ज्ञान में। तो इसलिए अंबेडकर का ये संदेश जरूर उनके चाहने वाले और पूरे देश को मानना चाहिए कि मूर्ति में नहीं, किताबों में मिलेंगे, यानी कि ज्ञान में मिलेंगे। एक और वो कहते हैं कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। और महान तभी होता है कि जब वो लगातार सतत कर्म करता रहता है। कोई भी व्यक्ति हो, वो ढीला अगर बैठ जाता है, सुस्त बैठ जाता है, तब फिर महान नहीं हो सकता है। इसलिए उनका ये जो संदेश है कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए, ये बहुत अर्थलीय है। एक बड़ा उनका कोट है, बहुत मशहूर कोट है, शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा, और देखिएगा भारतीय जो समाज है, इसमें ऐसी व्यवस्थाएं कर दी गई थी कि कुछ वर्ग ऐसे थे जो शिक्षा से वंचित हो जाते थे। और अभी हम लोग देखते हैं अपने जीवन के आरंभ में, अभी 60-70 साल पहले भी इस देश में गांव के गांव में बहुत ही कम लोग स्कूल जाते थे, कम लोग शिक्षित होते थे। लेकिन अब सुधार हुआ है, मगर वो जो नीचे के लोग जिनको हम कहते हैं पिछड़ चुके हैं दौड़ में, अभी भी आगे नहीं आ पाए हैं, उनके मध्य शिक्षा का अभी वो प्रसार नहीं है।
कि वो शेरनी का दूध पी करके दहाड़ने लगे। इसलिए आज जयंती मनाना ठीक है और बार बार जयंती आप मनाइए, मगर उनके कथनों पर अगर आपने पूरे वर्ष भर परिश्रम नहीं किया और व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से अगर आपने काम नहीं किया, तो डॉक्टर अंबेडकर का संदेश व्यर्थ जाएगा। एक वो कहा करते थे, कोट उनका चर्चित है कि मनुवाद को समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम कर्तव्य है। मनुवाद से मतलब यही है कि जो जन्म के आधार पर छोटा बड़ा ऊंचा नीचा ये वाली जो व्यवस्था बनाते हैं उसको मनुवाद कहते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं, वर्ण व्यवस्था कहते हैं। इसके वो विरोधी थे क्योंकि समस्त मानव को समानता का अधिकार चाहते थे। कोई जन्म से छोटा बड़ा हो ही नहीं सकता है, ये कहा करते थे कि मेरा पहला कर्तव्य है। भारतीय जो समाज है वो वैसे तो दुनिया के सारे समाज वर्गों में विभाजित होते हैं, वो अपने अपने ढंग से वर्ग होते हैं, लेकिन भारतीय समाज की एक अजीब व्यवस्था है और वो है जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। और ये जो जाति और वर्ण है ये जन्म से हो गए। कहने को तो तमाम ग्रंथों में मिलेगा कि ये कर्म से है, मगर यथार्थ में जब से आप उसका इतिहास देखें तो वो जन्म से ही मिलते हैं। जो उदाहरण कर्म के बताए जाते हैं वो सब मैथोलॉजिकल उदाहरण होते हैं, काल्पनिक उदाहरण होते हैं। अगर कोई इतिहास का उदाहरण बताना चाहे जिसका प्रमाण हो तो यही मिलता है कि जन्म से ही ये जाति व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था है। हमें स्वीकार करना पड़ेगा, इस देश के समाज को स्वीकार करना पड़ेगा। केवल कह देने मात्र से कि नहीं साहब ये सब कर्म से है, इससे काम नहीं चलेगा। यथार्थ से आंखें चुराने से काम नहीं चलेगा। और अंबेडकर कहते थे कि वर्ग ही समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। जाति विहीन करने से ही समाज में समानता आएगी और जो हमारा संविधान है वो कारगर होगा, वो लाभदायक होगा। जब सब मनुष्य यहां के रहने वाले निवासी समान होकर के काम करेंगे, जन्म के आधार पर कोई एक दूसरे को ऊंच नीच नहीं कहेगा, तो जो कंपटीशन है, दौड़ है, वो सबके लिए समान हो जाएगी। अधिकारों पर उनका बड़ा कथन हुआ करता था। कहते थे छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते। अगर आपसे अधिकार छीने जा चुके हैं, पुरानी मनुस्मृति थी, आज मैं उसका भी उल्लेख करूंगा। उसमें एक कर दिया गया था कि कुछ वर्ग जिसमें उसमें नाम वर्ण देते हैं उसके पास संपत्ति का अधिकार नहीं होगा, शिक्षा का अधिकार नहीं होगा। तो इस मनुष्य मात्र से शिक्षा, संपत्ति, सुविधाओं का अधिकार छिन गया। तो अब अंबेडकर कहते हैं कि अगर अधिकार छिन गए हैं तो वो भीख में वापस नहीं मिलेंगे। आप सोचें कि वो हमें वापस मिल जाए, कोई आपको दान दे देगा, भीख दे देगा, ऐसा नहीं है। अधिकार, अंबेडकर कहते हैं कि अधिकार हासिल करना पड़ता है, अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है और हासिल करके आप प्राप्त कर सकते हैं, बिना उसके यह संभव नहीं है। एक उनका बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि मेरी प्रशंसा, वो बहुत दुखी भी होते थे जब उनकी प्रशंसा की जाती थी। वो कहते हैं कि मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से कोई लाभ नहीं। मेरी प्रशंसा और जय जयकार मत करो, मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलो। आज हम प्रतिज्ञा करें, ये पूरा देश प्रतिज्ञा करे, पूरा विश्व प्रतिज्ञा करे कि
डॉक्टर अम्बेडकर की प्रशंसा उतना आवश्यक नहीं है जितना उनके बताए हुए मार्ग पर चलना आवश्यक है। एक कोट उनका हम उद्धृत करेंगे, ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। यह फर्क किया था अम्बेडकर ने ज्ञानी और अज्ञानी पर, कि जो पत्थरों की पूजा करते हैं वे अज्ञानी हैं, किताबों की पूजा करते हैं वे ज्ञानी लोग हैं। तो आप ज्ञानी बनिए, अम्बेडकर के संदेश को जरूर याद रखिए। इतिहास पर उनका एक कोट है, बहुत अच्छा है, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है, वो कौम कभी अपना इतिहास बना भी नहीं पाती। अपना इतिहास बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपना इतिहास जाने। अगर अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो अपने इतिहास का निर्माण भी नहीं करेंगे। आप इन्हीं काल्पनिक विषयों में खोए रहेंगे, तमाम कर्मकांडों में खोए रहेंगे। सारे लोग जो पाखंडी लोग, धर्म के चमत्कार दिखाने वाले लोग, उनके दुनिया में चले जाएंगे। और अगर इतिहास, क्योंकि इतिहास कटु सत्य होता है, इतिहास कल्पना नहीं होती, इतिहास मैथोलॉजी नहीं होता, तो इसलिए इतिहास बनाइए और इतिहास पढ़िए। एक धर्म के बारे में वो बहुत चिंतित भी रहते थे और कहते थे कि जो धर्म जन्म के आधार पर एक को श्रेष्ठ एक को निम्न कहे, वो धर्म नहीं षड्यंत्र है। और षड्यंत्र किसका? गुलाम रखने का षड्यंत्र है। धर्म के बारे में इतने स्पष्ट और कटु विचार ये डॉक्टर अम्बेडकर के हो सकते हैं। वो स्वयं बहुत भुक्तभोगी थे, पीड़ित रहे थे जीवन भर। मैंने जब उनका वो काव्य लिखा था बाबा साहब चरितमानस, तो वो प्रथम खंड था, बचपन, जन्म से लेकर के बचपन तक उनको क्या क्या पीड़ाएं मिली थी वो मैंने स्वयं अनुभव किया था। इसलिए जब वो कहते हैं कि जो धर्म जन्म के आधार पर एक दूसरे को श्रेष्ठ और नीच बताए, वो धर्म नहीं है, गुलाम रखने का षड्यंत्र है। एक उनका वाक्य, अमर वाक्य कह करके आज का ये उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम समाप्त करूंगा। वो कहते थे कि अगर राजनीति में आप हिस्सा नहीं लेते हैं, राजनीति में हिस्सा न लेने से आप अनजाने अयोग्य व्यक्तियों को राजनीति का मौका दे देते हैं, और फिर आपके इस लापरवाही से कि आप राजनीति में हिस्सा नहीं लेते हैं, अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करते हैं। इस समय 2023 में हम प्रतिज्ञा करें कि जब राजनीति की बात आए तो छोटे से लेकर के बड़े तक, गांव से लेकर शहर तक, हर व्यक्ति को राजनीतिक चिंतन करना होगा, राजनीति में सक्रिय होना होगा। अगर अंबेडकर को आप मानते हैं, अगर अंबेडकर को आप समझते हैं, तो उनके इस सूत्र को भी समझना होगा कि राजनीति में भाग लेना इसलिए आवश्यक है, अन्यथा अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करेंगे। मैं पुनः डॉक्टर अम्बेडकर को, बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं और इस बात पर गर्व करता हूं कि मैं उस देश का निवासी हूं जहां पर उस
विश्व के महानतम पुरुषों में से एक बाबा साहब का जन्म हुआ था। आप सबको भी अंबेडकर जयंती की बधाइयां, शुभकामनाएं, और इस निवेदन के साथ कि उनके बताए हुए, उनके दिए गए संदेशों को हम मानेंगे और उस पर चल करके दिखाएंगे। जय भारत, जय भारत।